राधे राधे दर्शकों, राधा माधव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ये तो सभी जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, पर कलयुग का प्रभाव किन स्थानों पर होता है या कलयुग का वास किन स्थानों पर है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब परीक्षित को ये पता चला कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, तो वे हाथ में तलवार लिए रथ पर सवार होकर कलयुग का दमन करने के लिए निकल पड़े। जिस समय पृथ्वी और धर्म एक दूसरे से दुख का कारण पूछ रहे थे, तभी पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर राजा परीक्षित पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि राजवेशधारी एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए गाय बैल के एक जोड़े को पीटता जा रहा है। बैल गाय अत्यंत दीन और दुखी अवस्था में कांप रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी राजा परीक्षित हाथ में तलवार लिए रथ से कूद पड़े और उसे ललकार कर कहा, अरे कौन है तू जो इन दीन दुर्बल दुखी प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है। तब राजा परीक्षित ने धर्म से पूछा, आपके 4 पैर में से 3 पैर टूट चुके हैं, फिर भी आप एक पैर से चल रहे हैं, आप अवश्य बैल के रूप में कोई देव हैं। तब धर्म ने कहा कि मैं बैल के रूप में धर्म हूँ और दीनहीन दुर्बल अवस्था में ये पृथ्वी है। परीक्षित ने कहा, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य, पर अधर्म के अंश गर्भ, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो गए हैं। अब सिर्फ आपका एक ही चरण सत्य बाकी रह गया है। अब आप दोनों इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। राजा परीक्षित ने उन दोनों को रक्षा का आश्वासन और सांत्वना दी। तभी राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठा ली। कलयुग उसी क्षण समझ गया कि अब ये मुझे मार डालेगा। कलयुग तुरंत ही परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। दीन वत्सल शरणागत रक्षक परीक्षित ने देखा कि जब ये मेरे पैरों में गिर पड़ा है, तब वे कृपा करके कहा कि मैं तुझे मारूंगा नहीं। तब परीक्षित ने कहा कि तेरे ही कारण प्राणियों में लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, छल, कपट, व्यभिचार, दम और ना जाने कितने पापों की बढ़ोतरी हो रही है। यह स्थान धर्म और सत्य का स्थान है। यहाँ भगवान की आराधना होती है, इसलिए तू यहाँ से छोड़कर कहीं अंत चला जा। कलयुग परीक्षित से बहुत भयभीत होने के कारण उसने कहा, राजन, मैं कहीं भी जाऊं या कहीं भी रहने का विचार करता हूं, वहां मुझे आप धनुष पर बाण चढ़ाए दिखाई देते हैं। अब आप मुझे वो स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा के अनुसार रह सकूं। तब परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। दूध अर्थात जहाँ झूठ बोला जाता हो, मदपान जहाँ शराब पी जाती हो, स्त्री गमन जहाँ पर स्त्री पर पुरुष गमन करते हों, और हिंसा अर्थात निर्दयता, ये 4 स्थान अधर्म के स्थान है। यहाँ अधर्म वास करता है। तब कलयुग ने परीक्षित से और भी स्थान मांगा। तब परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ग का स्थान दिया। दर्शकों, परिश्रम और ईमानदारी द्वारा कमाए गए स्वर्ण में कलयुग का वास नहीं होता, बल्कि अधर्म, अन्याय, बेईमानी और छल कपट द्वारा कमाए गए धन अर्थात स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। इस तरह परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। दर्शकों, जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उन लोगों को इन स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राधा कृष्ण।